नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइट बैक इंडिया मुहिम के तहत हम लगातार आपके साथ वीडियो साझा करते जा रहे हैं। और आज की हमारी जो ये वीडियो है, हम इसमें यह बताने के लिए आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आज देश को बॉर्डर पर जितना खतरा है, हमारे चीन, पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी देश हैं उनसे जितना खतरा है बॉर्डर पर मौजूद है, उससे कहीं ज़्यादा खतरा हमारे देश के भीतर बहुत ही भयंकर रूप में आकार ले रहा है। हमारे देश की नस्लों को खोखला किया जा रहा है बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से, और ना जाने कैसे कैसे चक्रव्यूह हमारे देश को भीतर से खोखला करने के लिए रचे जा रहे हैं। दोस्तों, ईमानदार और शरीफ परिवारों के लोग बाग उन स्थानों को छोड़ करके जा रहे हैं जहां अवैध व्यापार और नशे का व्यापार और ना जाने कैसे कैसे व्यापार चल रहे हैं, जो कि पहले वहां नहीं चलते थे। और यह क्रम आज पूरे देश में ही फैल रहा है। अभी हमने देखा कि घाटी से पलायन शुरू हो गया है। लगभग 1400 कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ करके, कश्मीर को छोड़ करके जम्मू में आ गए हैं। और ये तो केवल वो बातें हैं जो सबके सामने हैं। न जाने हमारे देश में ये समस्याएं कितनी गहरी कर गई हैं, गहरी घर कर गई हैं। दोस्तों, ईमानदारी और शराफत से जीवन जीने वाले लोगों के लिए आजकल जीना बहुत ही मुश्किल हो चला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप कब तक भागेंगे, कहां से भागेंगे? भागिए, भागते रहिए, और फिर अंत में एक ऐसा समय आएगा आपके पास भागने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, फाइट बैक इंडिया मुहिम के तहत विरोध करिए। एक पैटर्न जो मैं देख रहा हूं आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है वो पैटर्न, और ये केवल गौतम विहार में ही नहीं, पूरे देश में यही पैटर्न चल रहा है। कुछ विशेष वर्ग के लोग ऐसे साफ सुथरे इलाकों में आकर के रहना शुरू करते हैं जहां कोई भी अवैध व्यापार नहीं होता, कोई गलत कार्य नहीं होता। कोर्स वहां के परिवार और बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो वहां पर आकर के कुछ विशेष वर्ग के लोग अवैध व्यापार शुरू करते हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो नस्लें हैं उनको नशे की लत डालते हैं, उनको सट्टेबाजी, चरस, गांजा, अफीम, नशे का व्यापार, जुआ और ना जाने कैसी कैसी आदतें डाल देते हैं। फिर यही पैटर्न फॉलो करते करते वह उस क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं, जिस कारण वहाँ से शरीफ लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। और इस क्रम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी दोस्तों हमें समझना होगा कि ये लोग शराफत और ईमानदारी से सूखी रोटी खाकर के भी गुजारा, दाल रोटी खाकर के गुजारा करने वाले लोगों के इलाकों में आकर के रहना शुरू करते हैं, और वहाँ रहते के बाद में वहाँ ऐसा गंदगी फैलाते हैं, ऐसी कीचड़ फैलाते हैं कि वहाँ से घर परिवार वाले लोगों को एक ना एक दिन मजबूरन निकलना पड़ता है, और फिर ये सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जिन्हें ये भगाने के लिए सब कार्य करते हैं वह सब भाग चुके होते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप कब तक भागते रहेंगे? मुझे धमकियों पे धमकियां मिलती हैं, साथ ही साथ मेरे परिवार वालों को भी धमकियां मिलती हैं। बावजूद इसके हम गौतम विहार में संघर्ष कर रहे हैं। हम और हमारे साथी, कुछ हिम्मत वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं हम भी आपकी इस मुहिम में आपके साथ हैं। जैसे कि भाई तिलक जी सामने आकर के सबको बताया, ऐसे ही जाबाज लोग गौतम विहार में मौजूद है दोस्तों, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये कब तक पैटर्न यही फॉलो करते रहेंगे और हम भागते रहेंगे? कहाँ तक भागेंगे हम लोग? हमने राजकुमार भाई को देखा, ऐसे ही हमारे एक और साथी बंधु थे, और ऐसे और भी साथी बंधु हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, और ये पैटर्न पूरे देश में फॉलो हो रहा है। शरीफों के इलाकों में जाकर के अवैध व्यापार शुरू किया जाता है, वहाँ से मजबूरन फिर शराफत के चलते, लोग बाग डर के चलते
अपने परिवारों के ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगियों की चिंता का फिक्र करते हुए और उनकी चिंता के चलते वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर एक ना एक दिन दोस्तों आपके पास भागने का भी मौका नहीं होगा। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि भागिए मत, संघर्ष करिए। ये लोग आपको धमकियाँ देंगे, आपके परिवार को मारने की धमकियाँ देंगे, आपको मारने की धमकियाँ देंगे, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष करिए, आप कानूनी दायरे में रह करके संघर्ष करिए। आप हिंसा का प्रयोग ना ही करें तो भी ठीक है, लेकिन विरोध करिए, संघर्ष करिए। देखिए दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के मजदूरों की हम मांग लेकर के कमिश्नर महोदय के पास गए थे अभी कुछ दिन पहले। लेकिन एमसीडी एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है सभी को कि गंदगी की सफाई, जहाँ पर भी गंदगी है वहाँ से सफाई कर दीजिए। और ये स्वच्छता कर्मचारी जो हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी इसे देखिए। आपको अपने क्षेत्र से ऐसी सफाई करनी है इन लोगों की कि आपका क्षेत्र स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी स्वच्छ हो जाए। और फाइट बैक इंडिया मुहिम के तहत इसे जोड़ कर देखिए। ये कितनों को मारेंगे? एक शक्ति को मारेंगे तो 10 शक्ति पैदा होंगे, 10 शक्ति को मारेंगे तो 1000 शक्ति पैदा होंगे। ये दोस्तों इनके बस की कुछ नहीं है। मैं कहता हूं आपको, भागे नहीं, इन लोगों से संघर्ष करिए, लड़िए। कहां तक मारेंगे ये लोगों को? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब जनता जागरूक हो जाएगी और जनता के समझ में आ जाएगा कि अब उसे फाइट बैक करने का समय आ गया है। तो दोस्तों ये लोग खुद दुम दबा के भागेंगे। धमकियां हमें मिलती हैं, नॉर्मल ही हैं। जब हम इतने बड़े बिजनेस को, इतना बहुत बड़ा व्यापार है, उसको बंद करवाने की बातें करते हैं तो धमकियां तो स्वाभाविक है, हम किसी के पेट पे लात मार रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाइयों, चलो मैं इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि भाई साहब आप जो ये व्यापार कर रहे हैं, इससे शरीफों के इलाकों में जो ईमानदारी, मेहनत मजदूरी, सूखी रोटी खा करके, फटे पुराने कपड़े पहन करके, जिनकी पैंटें भी फटे पड़ी रहती है आगे से पीछे से और कमीजें भी फटी रहती हैं, उनके इलाकों में जाकर के व्यापार मत करिए। क्योंकि दोस्तों वो इज्जतदार लोग हैं। अपने फटे पुराने कपड़ों में भी वे अपने ऐसे काम नहीं करते जैसे आप लोग कर देते हो धन कमाने के लिए। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी, चाहे उनकी पैंट फटी पड़ी हो आगे से पीछे से, या शर्ट फटी पड़ी हो आगे से पीछे से, बाजू से, ऊपर से, नीचे से, तो भी वो मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी खाते हैं। तो कृपया उनके इलाकों में ये जाकर के मत किया कीजिए। आपका व्यापार है, विदेश में जाके करिए। इसीलिए दोस्तों फाइट बैक इंडिया मुहिम के तहत मैं आपको पुनः कहूँगा कि शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कीजिए और अपने क्षेत्र से स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी सफाई कर दीजिए इन लोगों की। थैंक यू वेरी मच। मैं शक्ति कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ। फाइट बैक इंडिया।